के पति का व्यापार अच्छा था, धन धान्य की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए घर में रोजाना फल सब्जी अनाज भरपूर मात्रा में आता था। पर कहते हैं ना, जब कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उस चीज की कद्र नहीं होती। ऐसा ही उर्मिला के साथ था। उसे खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो उनकी कदर नहीं करती थी। उर्मिला, ये क्या, तुमने रात की दाल फिर से नाली में फेंक दी। अभी मैं घर में घुस रही थी तो मैंने देखा नाली में बहुत सारी दाल पड़ी हुई थी। अरे उतनी चीज बनाया करो जितनी की खाई जाए, ऐसे नाली में फेंकने से अन्न का अपमान होता है। क्या माँ जी, आप इन सब बातों पर विश्वास करती हो? अब घर में कोई कमी हो तो हम रात की दाल सुबह खाएं भी। जब भगवान की दया से हमारे घर में खुला खाना पीना है तो फिर हम ताजा ही बनाएंगे ना। रात की दाल घर में कोई भी नहीं खाएगा, इसलिए मैंने नाली में फेंक दी। बहू, उनसे पूछो जिन्हें एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेरा काम है समझाना, बाकी तुम आजकल के बच्चे हो, तुम बात पर अमल करो या नहीं ये तुम्हारे हाथ में है। उर्मिला की सास उसे समझा समझा कर थक गई थी, पर उर्मिला थी कि उसे अपनी सास की ये बातें बुरी लगती थीं। उर्मिला रोजाना ही बहुत सा भोजन खराब करती थी, पर उसे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती थी। उर्मिला भाभी, रात के राजमा बचे हुए हैं, उनका क्या करूं? करना क्या है, बाहर कूड़ेदान में फेंक दे। और दोपहर के लिए क्या बनाना है आप बता देते। अरबी की सब्जी, रोटियां और कढ़ी चावल बना ले। अरे उर्मिला बहू, अरबी की सब्जी, रोटियां, कढ़ी चावल, इतना कुछ कौन खाएगा? आनंद भी बाहर गया हुआ है, घर में तुम हम दो लोग ही तो हैं। माँ जी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप खाने पर बहुत नजर लगाने लगे हो, हर समय टोकते रहते हो। ऐसे थोड़ी होता है, मुझे ये आपकी आदत अच्छी नहीं लगती। बहू, मैं नजर नहीं लगा रही हूँ, रात को इतने सारे राजमा तुमने बनवा लिए। तुम्हें पता था कि आनंद 2-3 दिन के लिए बाहर गया हुआ है और मैं राजमा रात में खाती नहीं हूँ। तुमने फिर भी आधे किलो से ऊपर राजमा बनवा लिए। बताओ, अब फेंकने पड़ रहे हैं ना। सुबह नाश्ते में तुमने पकौड़े तलवा लिए, वो इतने भारी हो गए, तो अब कढ़ी भी बनवा रही हो इतना कुछ। कोई बात नहीं, मैं बनवा रही हूँ, ज्यादा होगा तो शाम को फेंक दूंगी। आपने नहीं खाना हो तो रहने देना। उर्मिला ने ढेर सारा खाना बनवा लिया, पर ज्यादा किसी ने कुछ खाया नहीं, इसलिए उर्मिला इस खाने को सड़क पर फेंक रही थी। उसी रास्ते से एक साधु बाबा जा रहे थे। उन्होंने उर्मिला को ऐसे करते देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, क्या ये अन्न खराब हो चुका है जो तुम इसे कूड़े में फेंक रही हो? अरे साधु बाबा, हमारे यहाँ भोजन खराब हो तब नहीं फेंका जाता। जब मुझे लगता है कि इसे कोई खाएगा नहीं तो मैं इसे फेंक देती हूँ। अब दिन में खा लिया, इस समय कोई भी खाने वाला नहीं, मैं खुद इस खाने से ऊब गई हूँ तो मैं इसे फेंक रही हूँ। अब रसोई में रखकर जगह थोड़ी भरनी है। बेटी, ऐसे सही अवस्था में रखे हुए भोजन को कूड़े में फेंकना अच्छी बात नहीं होती। ऐसे मान पूर्णा नाराज होती हैं। अन्न फेंकना बहुत गलत बात होती है। इसकी जगह तो तुम ये अन्न गरीब और भूखे लोगों में बांट दिया करो, उससे तुम्हें दुआएं मिलेंगी। बाबा, इतना समय किसके पास है कि मैं गरीब और भिखारी लोग ढूंढती फिरूं और ये खाना बनाकर उन्हें बांटूं? और सबसे बड़ी बात, खाने पर पैसा हमारा लगे और मजे गरीब और भिखारी उड़ाए, ये तो कोई सही बात नहीं हुई। मुझे तो आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं आपको तो इस भोजन का लालच नहीं है। उर्मिला की बात सुनकर साधु बाबा क्रोध में आ जाते हैं और वो उर्मिला को श्राप दे देते हैं। तुम मेरा अपमान कर रही हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस अन्न का तुम अपमान कर रही हो वो अन्न तुम्हारे घर में ही नहीं रहेगा। इतना कहकर साधु बाबा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उर्मिला मुंह बनाती हुई घर के भीतर आ जाती है। उसने साधु बाबा वाली बात किसी को भी नहीं बताई। उसी शाम उर्मिला जब सबको खाना परोसने लगी, अचानक सब्जी में एक छिपकली आकर गिर गई। उर्मिला घबरा गई और उसके हाथों से सब्जी का पतीला छूट गया। छिपकली? ओह, इसमें छिपकली कैसे आ गई? कोई बात नहीं बहू, हम खाली रोटी ही खा लेंगे। उस रात पहली बार सब लोग अचार से रोटी खाकर सोए। उर्मिला को यह सब समझ में नहीं आया। अगली सुबह पति जब सोकर उठा तो उसे पता चला कि गोदाम में चोरी हो गई है और सारा अनाज चोरों ने चुरा लिया है। पता नहीं माँ, आज तक गोदाम में कभी चोरी नहीं हुई। लाखों का माल था, त्योहार नजदीक आने वाले हैं, चोर सारा माल चुरा कर भाग गए। मैं तो कहीं का नहीं रहा, सब कुछ उधार पर लिया हुआ था, अब पैसे कैसे चुकाऊंगा? भगवान जाने किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। उर्मिला, थोड़ा सोच समझकर खर्च करना और भोजन भी उतना ही बनाना जितना एक वक्त का पूरा हो जाए। ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम खुला खा सकें। धीरे धीरे नौबत यहाँ तक आ गई कि उर्मिला के पति आनंद का काम बिल्कुल ठप हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए।
जिस घर में तीनों समय ताजा भोजन बनता था और उर्मिला कितना भोजन बर्बाद कर देती थी, आज उस घर में गिनती की रोटी बनने लगी। घर में तो 2 ही रोटी का आटा पड़ा है, माँ जी को और इन्हें दे देती हूँ, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। उस रात उर्मिला भूखी ही सो जाती है। अचानक उसके मन में उन साधु बाबा का ख्याल आता है और वो ये बात अपनी सास को बताती है। बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था अन्न का अपमान मत कर, पर तूने मेरी एक ना सुनी। तूने कितना खाना बर्बाद किया, इससे तो किसी भूखे को खिला देती तो तुझे पुण्य मिलता। अब मैं उन साधु बाबा को कहाँ ढूंढूं ताकि वो हमें क्षमा कर दे। तेरी एक गलती के कारण आज देख हम निर्धन हो गए हैं। कई दिनों तक उर्मिला अपनी सास के साथ उन साधु बाबा को ढूंढती है। आखिरकार वो उन्हें एक पेड़ के नीचे उपदेश देते हुए मिल जाते हैं। हमेशा याद रखो, कभी भी अन्न को खराब मत करो। अगर तुम्हारे घर में अन्न बच जाता है तो उसे किसी भूखे को खिलाओ या फिर गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि किसी जानवर को उस भोजन को खाने के लिए दे दो, पर भोजन को नाली में या फिर कूड़े में न फेंको। इस तरह बचे हुए भोजन को फेंकने से भोजन का अनादर होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी भी खराब भोजन को किसी को खाने के लिए नहीं देना चाहिए। कई बार खराब भोजन लोग दूसरों को खाने के लिए दे देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक होता है। साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी भी अन्न का अनादर नहीं करूंगी। अपना श्राप वापस ले लीजिए बाबा, मेरे घर में बहुत परेशानियां हो गई हैं, खाने को एक निवाला भी नहीं है। बाबा मेरी बहू को क्षमा कर दो, इससे भूल हो गई। ठीक है, यदि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। कल सुबह भोजन की एक थाली द्वार पर आए किसी गरीब को खिला देना। तुम्हारे घर में फिर से सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। और याद रहे, कभी भी भोजन को नाली और कूड़े में मत फेंकना। उर्मिला अपनी सास के साथ घर आ जाती है। अगली सुबह वो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत भोजन बनाकर एक थाली तैयार करती है और द्वार से निकल रहे एक गरीब परिवार को वो खाने के लिए देती है। वो गरीब परिवार उसे दुआएं देकर जाता है। तभी उर्मिला का पति खुशी खुशी घर आता है और वो सबको बताता है कि पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है और उसका सारा खोया हुआ माल वापस मिल गया है। फिर से सब कुछ ठीक होने लगता है। उर्मिला को अपनी भूल का एहसास था, इसलिए वो भोजन उतना ही बनाती थी जितना कि खराब ना जाए, और जितना भी बनाती थी उतने में उसकी बरकत होती थी।